हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ वैस आपको अपने यूट्यूब चैनल आरवी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है वीएसईपीआर थ्योरी। वीएसईपीआर थ्योरी होती क्या है? केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक होता है जो हर कंपाउंड्स में आपका लगता है। इस थ्योरी का रीजन यह था कि इसमें आपको पता चलता है कि एकाकी युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से इफेक्ट होने से आकृति क्यों बदल जाती है और क्यों उस तरीके से रहती है, इसमें एंगल क्यों बदल जाते हैं, यही इस थ्योरी का रीजन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका वीएसईपीआर थ्योरी का। पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इसका फुल नेम क्या होता है। इसका फुल नेम होता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्लेशन थ्योरी। ठीक है। V means valence, S means cell, E means electrons, P माने पेयर रिप्लेशन थ्योरी। ये आपकी इंटरनेशनल थ्योरी होती है जिससे आपको मैंने जैसे बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों व बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। इसमें इसके आपके 4 पॉइंट्स होते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? आपका फर्स्ट पॉइंट यह होता है कि अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी युग्मों पर निर्भर करती है। क्या होती है? यानी जब कोई अणु होता है तो उसके जो सेंट्रल मेटल ऑफ एटम होता है उसकी आकृति उस पर निर्भर करती है। ठीक है। तो सेंट्रल मेटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के एकाकी इलेक्ट्रॉन जो उसमें है तो आपकी उसकी आकृति उसी पर निर्भर करेगी। जो आपके सेंट्रल मेटल में एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका ये थ्योरी काम नहीं करेगी। तो इसका मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा यहाँ पर। टाइम मतलब भी ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? जो अणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या होगी तो ये वीएसईपीआर थ्योरी आपकी निर्भर करेगी उस कंपाउंड्स पे। ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट ये होता है जो अगर मेन पॉइंट सेकंड एंड थर्ड होता है इसका। तो मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा आपको। इसमें सेकंड पॉइंट यह होता है कि जो अगर किसी यौगिक में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उस कंपाउंड की आकृति में विकृति विकृत का यहाँ पर मीन्स है बदलाव, किसी चीज में बदलाव आना, बदलाव आ जाता है। ठीक है। तो इसको देखिए, जो अगर किसी यौगिक के परमाणु में यौगिक के परमाणु में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो आपकी तो उस कंपाउंड में उसकी आकृति या विकृत यानी कि बदलाव उस आकृति में आ जाता है। कैसे आता है? यानी कि आपका जो दो लोन पेयर ऑफ इफेक्ट होता है इसमें, जो कोई मैंने उदाहरण यहाँ पर H2O का लूंगा यहाँ पर, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर सेंट्रल मेटल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसमें आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें फ्री। तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं आपस में प्रतिकर्षित करते रहते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन का एंगल ऑफ पॉइंट 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 104 डिग्री 27 मिनट हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से होता है। मैं इसको आपको डीपली में बताऊंगा क्या होता है इसमें। आपको फन में बताना चाहूंगा थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है। आज का मेरा टॉपिक ये वीएसपीआर थ्योरी होती क्या है। मैं वीएसपीआर थ्योरी पर
को ज्यादा तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आपका तीसरा पॉइंट वो होता है जो अगर आपके कंपाउंड के अंदर बॉन्ड पेयर ऑफ इफेक्ट होता है तो उसकी आकृति में बहुत ही कम इफेक्ट यानी कि विकृति आती है, बदलाव कम आता है, जिसके कारण उसकी आकृति स्थिर रह जाती है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा। ये देखिए, जो अगर किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर ऑफ इफेक्ट होता है तो उसकी आकृति में या उसके कंपाउंड में उसकी आकृति का जो होती है वो उसमें बदलाव नहीं आता। जैसे मैं आपको पहले में बताया था कि H2O में लोन पेयर ऑफ इफेक्ट के कारण उसकी आकृति 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 104 डिग्री 27 मिनट हो जाती है, और जो अगर इसमें बॉन्ड पेयर इफेक्ट होगा तो उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अब चौथा पॉइंट में बताऊंगा इसका रेशियो क्या होता है। लोन पेयर ऑफ इफेक्ट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रेशियो बताऊंगा। ठीक है, रेशियो क्या होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रेशियो आपका होता है लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है इसमें, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, और उससे कम होता है बॉन्ड पेयर का। ठीक है, जो आपके 4 पॉइंट्स होते हैं, पहले पॉइंट्स आपका है जैसे कि जो अगर किसी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो भी आपकी वीएसपीआर थ्योरी लागू होती है। ठीक है, अब सेकंड आपका पॉइंट होता है जो अगर किसी कंपाउंड के अंदर लोन पेयर ऑफ इफेक्ट होता है तो उसकी आकृति में विकृत यानी कि बदलाव आ जाता है। और थर्ड पॉइंट होता है जो अगर किसी कंपाउंड में आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इफेक्ट होता है तो उसकी आकृति में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक, आपका चौथा पॉइंट आपका है कि लोन पेयर इफेक्ट आपको बताता है, रेशियो बताता है कि किसमें कितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। जो अगर दो लोन पेयर ऑफ इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपका सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर में होगा। जैसे कि आपको H2O मैंने बताया, इसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपका होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम होता है, बॉन्ड पेयर में बहुत ही जीरो आप मान सकते हैं इफेक्ट की आकृति उसकी बदलेगी। ठीक, जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नहीं समझ में आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।